हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में क्यों जो भूटान के फॉर्मर किंग है वो ऐसा बता रहे हैं कि इंडिया को हमने वार्न किया था चाइना की थ्रेट से। तो ये चीज़ें जो है ना, अभी हाल ही में रॉ के जो एक्स चीफ थे एएस दुलत साहब, उन्होंने अपनी जीवनी या बोल सकते हैं अपनी जो एक बुक है अ लाइफ इन द शैडो, उसमें इन्होंने बताया है। और यहाँ तक कि ये जो एएस दुलत साहब है, इन्होंने इस पार्टिकुलर किंग को, ठीक है, इंटरव्यू भी किया था। और उस टाइम पे इनके वर्ड में ये खुद बोले थे कि हमने इंडिया को ड्यूरिंग 1990s इस टाइम पे जो है ना, हमने क्या किया था, आपको वार्न किया था कि चाइना की पोटेंशियल थ्रेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में आज पर द एएस दुलत साहब ये क्या किंग से उस टाइम पे बात किए थे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बट आप लोगों को अगर हमारी वीडियोज अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द प्रथम आईएएस। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, भूटान फॉर्मर पीएम। देखिए, मैं फॉर्मर पीएम इसलिए आपको यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उस टाइम पे मोनार्की हुआ करता था और इसमें कैटेगरिकली जो फॉर्मर ये मोनार्क किंग है, इन्होंने बताया कि भाई जो ग्रोइंग डेमोक्रेसी है आपको उस टाइम भूटान में, वो एक तरीके से यहाँ पे चाइना को की तरफ जो है ना भूटान को पुश कर रहा है। और ये चीज़ें इंडिया की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो ढीली ढाली पॉलिसी थी, वो और भी इसमें क्या किया, आपको बढ़ावा दिया। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो रॉ को इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी भी बोलते हैं। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो अनटिल मतलब 1968 से आपको जो है एक तरीके से आईबी जो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करता था, उसमें से कंट्री से बाहर जो हमारे स्पाइंग एजेंसी है उसे रॉ करके बुलाया गया। और रीजन क्या था? रीजन था चाइना के साथ 1962 की वॉर। हमारी जो फेल्योर थी उसको अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो जांच पड़ताल करने के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें से इंटरनल को अलग करके आईबी ही रखा गया। और बाद में इसे जो एक्सटर्नल एजेंसी जो कंट्री से बाहर के लिए हमने उसे रॉ को नाम दे दिया गया। तो आप याद रखिएगा 1968 में रॉ की गठन हुई एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और चाइना की जो वॉर थी 1962 की। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री देखोगे रॉ की, आप बोल सकते हो सफलता तो बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट 1971। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में इंडिया की इन्फ्लुएंस बढ़ाने में, नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्किम का एक्सेशन करवाने में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सिक्किम के साथ जो हमारी बॉर्डर है भूटान और चाइना का जंक्शन, वहाँ पे डोकलाम, जिसके साथ एक्चुअली ये डोकलाम एरिया पार्ट है आपको ट्राई जंक्शन पे है, बट इस पे भूटान की जो है ना आपको कब्जा है, मतलब भूटान का ये टेरिटरी है। बट सिंस हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ है, बट मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमें बताइए कमेंट में कि फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन हुआ था। इसका आंसर हम बिल्कुल इसी डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। तो उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण से जो है ना आप बोल सकते हैं यहाँ पे रॉ ने यहाँ पे क्या किया, आपको सिक्किम के एक्सेशन करवाई 1975 में। साथ ही साथ हमारी इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी रॉ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और सबसे इम्पोर्टेंट अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट जो अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चल रही थी उसमें। तो भूटान के जो उस टाइम के किंग थे जिग्मे सिंगयांग वांगचुक, वो ये सब बातें बता रहे थे जब 3 दिनों के विजिट पे एएस दुलत साहब 1999 में जो है ना आपको ये मिले। और उन्होंने बोला कि जो प्रेशर जो आ रही है ना चाइना की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया को बाद में जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये हुआ सेम टू सेम एज पर द एएस दुलत साहब बुक, कि जैसा किंग ने इनको 3 दिन के इस मुलाकात में बताया था, क्योंकि ये चीफ हुआ करते थे तो ये ऑफिशियल विजिट पे गए थे। और ये चीज़ें 2017 में इंडिया चाइना टेंशन जो हुई डोकलाम में, वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर दिया भूटान को टुवर्ड्स। क्योंकि रीज़न क्या है
कि जब से ये डोकलाम की विवाद हुई है तब से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को दिन ब दिन क्या कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने से क्या हुआ कि इसमें एक तरीके से जो है ना, इंडिया की जो पहले ये मस्कुलर पॉलिसी हुआ करता था वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो है ना चाइना को एक तरीके से ऑफसेट दे दिया था कि उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी अच्छा कर लिया था। और इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जैसे कश्मीर पे जो मुद्दा था, आपको पहले एक एक तरीके से आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप का। उसके बाद जो हमारी टफ स्टांस जो नहीं हुआ करती थी कश्मीर के मुद्दे पे, ये सब सारी चीज़ें चाइना को मन बढ़ा रहा था और वो धीरे धीरे जो है ना करता गया। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो करंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये चीज़ें जो है ना आपको चाइना को इतना मन बढ़ा दिया कि आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, चाइनाज इंक्रोचमेंट टैक्टिक्स नियर भूटान रिंग अलार्म बेल्स इन नेबरिंग कंट्रीज। क्योंकि मैं आपको बता दूं विचित्र बात क्या है, आप देखो कि चाइना और इंडिया दो आसियन जाइंट के बीच में ये भूटान है और भूटान के साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशन है, हमारी फ्रेंडशिप पॉलिसी चलती है। हम भूटान के फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी से लेकर के जो इम्पोर्टेंट आपको फॉरेन जियोपॉलिटिक्स पे हम भूटान की बात रखते हैं। लेकिन चाइना जिसका दुनिया में एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत सारे नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, वो भूटान को एग्जिस्टेंस नहीं मानते। याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, लेकिन 764 किलोमीटर ऑफ भूटान टेरिटरी पे क्लेम करते हैं, जिसमें डोकलाम, सिंचुलुंग, ड्रमाना, साख्तकोई, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कुछ वैली है जैसे पशमलुंग और जकारलुंग, उस पर भी एक तरीके से ये भूटान के सेंट्रल पार्ट में उस पर भी कब्जा मानते हैं। और सबसे बुरी बात तो आपको तब लगेगी कि भूटान के साथ रिलेशन नहीं है एक ऐसा कंट्री, बॉर्डर नेशंस चाइना के साथ, जिसके साथ कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके ज़मीन पे कब्जा करता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, भूटान को चाइना अपना साउथ जो तिब्बत है उसका एक पार्ट मानता है और उस पार्ट मानने के कारण से वो बोलता है कि ये एक तरीके से साउथ तिब्बत का पार्ट है, सेम एज आपको अरुणाचल प्रदेश। हालांकि सिंस अब धीरे धीरे चाइना ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करने के अपोजिट में क्या कर रहा है कि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बॉर्डर विलेज इन सब चीज़ों को, और 2017 में आपको ऑलरेडी चाइना ने क्या किया था कि 600 बॉर्डर विलेजेस बनाने के लिए जो है ना कहाँ पे, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में उन्होंने क्या किया, बिल पास किया था। और इससे होगी क्या कि उनको जो चाइना को है वो एक तरीके से हमारी चिकन नेक के पास जो है ना आपको यहाँ पे फ्रिंज करने में मौका मिलेगा। आपको पता है कि चिकन नेक ये आपको पश्चिम बंगाल में नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली एक बहुत ही संकरी गली है। अगर इस जो कि एक तरीके से चाइना की जो पोटेंशियल थ्रेट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पे है, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रिप है और चाइना हमेशा कोशिश करेगा जब भी अटैक करेगा तो इसको ब्रेक करने का, क्योंकि इससे फिर क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्थ ईस्ट जो आपको एक तरीके से सेपरेट हो जाएगी। और इस कारण से हम भी क्या करते हैं कि आसाम और जो हमारी आपको बोल सकते हैं इंडिया की अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब रीजन्स में हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आजकल बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर आप देखोगे सबसे और भी दुविधा की बात लगेगी कि चाइना क्लेम करती है ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ है, और रीजन क्या है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना एक साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है, साउथ ईस्टर्न का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं और जो यहाँ पे बताया गया था, अगर काश उस किंग के उस टाइम की बात जो मान ली होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हालांकि अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे आईटीबीपी के जो भी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे मिल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं
फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी कि जो हम लोग टनल्स बना रहे हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारी जो रिलेशन है वो भूटान के साथ मजबूत तो करेंगे, साथ ही साथ हम डट करके चाइना का मुकाबला करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।